आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्य सहाय। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार को लातूर में निधन हो गया है। वे लगभग 91 वर्ष के थे और सुबह करीब 6:30 बजे लातूर स्थित अपने घर देववर में उन्होंने अंतिम सांस ली। शिवराज पाटिल के निधन की खबर के बाद सियासी गलियारों में शोक की लहर काफी ज्यादा फैल गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनका निधन अत्यंत दुखद है। स्वर्गीय शिवराज पाटिल ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में देश के लिए कई प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है और देश की संवैधानिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। भारतीय राजनीति में उनका योगदान को हमेशा ही याद किया जाएगा और उनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में अपूरणीय क्षति हुई है। सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखते हुए कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ राजनेता श्री शिवराज पाटिल का निधन दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिर शांति प्रदान करे एवं दुख की घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य धारण करने की शक्ति दे। शिवराज पाटिल का जन्म आपको बताते चले कि 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले में चाकूर में हुआ था। प्रारंभिक पढ़ाई उन्होंने पूरी करने के बाद अब उन्होंने आयुर्वेद का अभ्यास किया और इसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा ली। उनका राजनीतिक सफर 1967 में शुरू हुआ था और जब उन्होंने लातूर नगर पालिका में काम संभाला, यह उनके लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर की शुरुआत साबित हुई। 1980 में वे पहली बार लातूर लोकसभा सीट से सांसद बने और उसके बाद लगातार 7 बार इसी सीट से जीत करके संसद भवन पहुंचे। उन्होंने इस उपलब्धि ने उन्हें महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली नेताओं में स्थान दिलाया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की सरकारों में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण विभागों में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। शिवराज पाटिल 1991 से 1996 तक लोकसभा में स्पीकर रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने लोकसभा में आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, कार्यवाही के सीधा प्रसारण और नई लाइब्रेरी बिल्डिंग के निर्माण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए। यह दौर भारतीय संसद के तकनीकी और प्रशासनिक सुधार का था, एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। 2004 में चुनाव हारने के बावजूद उन्होंने केंद्र में गृह मंत्री बने, लेकिन 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्हें पंजाब का राज्यपाल और चंडीगढ़ का प्रशासक नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 2010 से 15 तक सेवा दी है। इतनी बड़ी हस्ती और राजनीति के इतने प्रतिष्ठित चेहरे होने के बावजूद शिवराज सिंह पाटिल का जो ये करियर है, ये कई लोगों को अपनी तरफ से प्रभाव देता है और साथ ही साथ कई लोगों को इंस्पिरेशन देता है ताकि वो आगे अपने उन्हीं के पद चिन्हों पर चले। उनके इस निधन से राजनीतिक गलियारों में काफ़ी शोक का माहौल है और सारे बड़े बड़े राजनेता उनके नाम पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बाकी की सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।